हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज के वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP के बारे में बात करेंगे। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी की स्कीम है जिसके अंदर आपको 25 लाख तक का लोन मिलता है और उस लोन के अंदर एक फिक्स परसेंटेज की सब्सिडी भी मिलती है, जिसको हम डिटेल से पूरा आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस लगाने के लिए PMEGP के अंडर लोन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है कि सबसे पहले आप अपने DIC या KVIB जो भी आपकी प्रेफर्ड एजेंसी है उसके अंडर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। वहाँ से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद वो बैंक को फॉरवर्ड की जाएगी। वही बैंक जो आपने एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रेफर्ड कैटेगरी में रखा है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद आपको अपना बैंक से लोन करवाना पड़ेगा और लोन होने के बाद जो सब्सिडी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। उस लॉक इन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद आप अपने सब्सिडी अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये PMEGP का पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सब्सिडी और लोन दोनों चीज़ कवर की जाती है। सब्सिडी आपको डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगी, लोन आपका डिपार्टमेंट नहीं करेगा, लोन आपको बैंक ही करेगी, जो आप एप्लीकेशन के अंदर बैंक का नाम भी मेंशन करेंगे कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं PMEGP की रूल्स की। रूल्स में सबसे पहले आता है कि कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके अंदर 2 कैटेगरी दी गई है, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कोई भी इंसान जो 18 ईयर्स से ऊपर की एज का है वो अप्लाई कर सकता है। नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में 4 सब कैटेगरी दी गई है, जिसके अंदर पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरा रजिस्टर्ड सोसाइटी, तीसरा प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और चौथा चैरिटेबल ट्रस्ट कवर किए गए हैं। मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म या LLP या कंपनी फॉर्मेट में आपका बिजनेस आप बना रहे हैं तो आप PMEGP के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपका 5 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है, या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपका 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है, तो उस केस में इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको मिनिमम 8वीं पास का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन है कि PMEGP के अंडर सब्सिडी और लोन लेने के लिए नया बिजनेस होना ज़रूरी है। अगर आप अपने पुराने बिजनेस के अंदर PMEGP का लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और तीसरी कंडीशन है कि एक फैमिली में से एक ही पर्सन PMEGP का लोन ले सकता है। फैमिली का मतलब आप खुद और आपके स्पाउस से है। मतलब हस्बैंड और वाइफ के केस में अगर किसी एक ने PMEGP का लोन ले लिया है तो दूसरा पर्सन ये लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट मतलब PMEGP लोन के अंडर जो सब्सिडी दी जाती है वो कैसे डिसाइड की जाती है। इसके लिए 2 कैटेगरी दी गई है, एक तो जनरल कैटेगरी, दूसरा स्पेशल कैटेगरी। जो भी पर्सन स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होंगे वो सब जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी के अंदर कई सारे पर्सन इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमन, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप्ड, उसके अलावा और भी लोग हैं। इनके अलावा अगर कोई बचेगा तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। आपकी जनरल और स्पेशल कैटेगरी डिसाइड करने के बाद जो सेकंड चीज़ देखनी है वो देखना है कि आप जो नई यूनिट लगाने वाले हैं उसकी लोकेशन क्या होगी। या तो वो अर्बन एरिया या रूरल एरिया, दोनों में से एक में कवर होगी। ये दोनों डिसाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्सिडी का अमाउंट उसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, आपकी यूनिट की लोकेशन क्या है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर रूरल एरिया में अपना प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35%, स्पेशल कैटेगरी में अर्बन एरिया में प्रोजेक्ट लगाते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25%, और ठीक इसी तरह जनरल कैटेगरी के अंदर रूरल एरिया में प्रोजेक्ट लगाते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25%, और जनरल कैटेगरी और अर्बन एरिया में यूनिट लगाते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15%। ये आपकी सब्सिडी की रेट्स डिसाइड की गई है। मान लो आपका प्रोजेक्ट 1 लाख का है, आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और अगर रूरल एरिया में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो 1 लाख का 35% मतलब 35,000 रुपये आपको गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। ठीक इसी तरह आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट और अपनी सब्सिडी की रेट दोनों निकाल के अपना सब्सिडी का अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विमेन को बिना कोई कास्ट के रिस्ट्रिक्शन के हमेशा स्पेशल कैटेगरी में ही रखा गया है। तो मतलब अगर आप विमेन के तौर पर अप्लाई करते हैं, फिर चाहे आप जनरल कास्ट के हो या SC, ST, OBC किसी भी कास्ट के हो, आपको सब्सिडी 35% ही मिलेगी। 25% वाला क्लॉज तब लगेगा जब आपके बिजनेस की लोकेशन अर्बन एरिया में होगी। इस स्कीम के अंडर रूरल एरिया का मतलब क्या है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आते हैं उसके अंदर जिसको विलेज घोषित किया गया, और सेकंड अगर उसको विलेज नहीं भी माना गया है लेकिन उस एरिया की पॉपुलेशन अगर 20,000 से कम है तब भी उसको रूरल एरिया में रखा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि PMEGP लोन अप्लाई करने के लिए आपको खुद को कितनी कैपिटल, खुद का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। इसके लिए अगेन बेनिफिट्स वाला कैटेगराइजेशन है जो जनरल और स्पेशल कैटेगरी वाला था। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10%, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% आपको अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन
के रूप में लगाना पड़ेगा। इसके अंदर लोकेशन का कोई रोल नहीं है, चाहे आप अर्बन एरिया में चाहे आप रूरल एरिया में कहीं भी अपनी यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 10% और स्पेशल कैटेगरी के हैं तो 5% आपको अपनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख का है तो जनरल कैटेगरी वाले पर्सन को 10,000 रुपये और स्पेशल कैटेगरी वाले पर्सन को 5,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अगली चीज़ है कि PMEGP लोन लेने के लिए जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउ की गई है वो है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो 25 लाख रुपए और अगर आप सर्विस यूनिट लगा रहे हैं तो 10 लाख रुपए आप मैक्सिमम PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक वर्किंग कैपिटल की साइकिल इंक्लूड की जाएगी। इसके अंदर अगर आप प्रोजेक्ट लगाने के लिए लैंड भी एक्वायर कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो लोग भी इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। PMEGP लोन लेने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जो बैंक लोन देगी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितने टाइम के लिए देगी। तो टाइम आपका 3 to 7 ईयर्स का हो सकता है, वो आपके बैंक और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम का लोन लेना चाहते हैं। सेकेंड चीज़ जो आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बैंक के जो स्टैंडर्ड रेट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा। इसके अंदर PMEGP लोन के लिए कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज की जाती है। आई होप मैंने इस स्कीम से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्कीम का जो ब्लॉग आर्टिकल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, आप वहाँ से जाके ब्लॉग आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।